control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है, तो इसमें वो कहता है कि डिटरमाइन करें स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन को, यानी कि हमने इसकी एवी निकालनी है ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कंटेनिंग अ सोर्स रजिस्टर। मतलब ये क्या है जी, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है विद सोर्स रजिस्टर वाला, जिसे हमने टी मॉडल की मदद से हल करके इसके कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज भी रेडी किए थे। तो इसकी जो एवी का फार्मूला मैं वो पहले ही लिख रहा हूँ आपके सामने, वो था हमारे पास माइनस आर जी अवर आर जी प्लस आर सिग्नल, ठीक है जी, इनटू हमारे पास था अपना जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल। अब यहाँ पे देखो इसकी शेप में देखा जाए तो लोड रजिस्टर को नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसमें सिर्फ आर डी आएगा। वहाँ पे था जी एम इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल, यहाँ पे आर एल का जिक्र ही को नहीं है, तो बस आप आर डी लगा दो, ठीक है। जहाँ पे और बटे में था 1 प्लस जी एम आर एस, ये आपके पास उसका फार्मूला आया था डेरिवेशन के साथ। ये आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कैप्सूल को खाना है यार, कैप्सूल को बस मुंह में रखना नहीं है, क्योंकि अगर मुंह में रखोगे तो वो आपको हजम नहीं होगा। अब देखो आपके सामने है, मैंने कैप्सूल खाया हुआ है ना, तो मुझे मेरा तरीका रेडी करा हुआ है। अब इसमें देखो आर सिग्नल भी को नहीं लगा हुआ, इसमें डायरेक्ट आर जी रजिस्टर आएगा R1 और R2 को पैरेलल करके। जब मैं इसका वो मॉडल ड्रा करूंगा ना टी मॉडल, तो R1 और R2 का पैरेलल ही मेरे पास आर जी होगा, लेकिन मुझे वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आर सिग्नल 0 किलो ओहम के बराबर है, क्योंकि किलो का जिक्र है ना, ओहम किलो ओहम, इस वजह से प्यारा लगता है किलो ओहम की ही बात करूं। तो लिहाजा क्या होगा जी, यहाँ पे जब जीरो पुट होगा आर जी ओवर आर जी आ जाएगा, जो कि इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, आर जी से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ए वी का फार्मूला इतना सा रह जाएगा, माइनस जी एम आर डी ओवर 1 प्लस जी एम आर एस, ठीक है। अब बस हमें इतना सा हल करना है। इसमें जो मेन हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो जीएम की वजह से हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जीएम की वैल्यू नहीं पता। अपना जो आरडी है ना, आरएस है, उसकी वैल्यू हमें वैसे ही गिवन है। देखो ये आरडी है, ये आरएस है, जीएम हमें मालूम करना होगा। जीएम का फार्मूला आप सभी जानते हैं। जीएम का फार्मूला हमारे पास होता क्या है जी? जीएम का फार्मूला होता है के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी, यही होता है ना। तो यही फार्मूला अप्लाई होना है, लेकिन इसमें एक और फिर से हर्डल आ गई। क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हर्डल बा हर्डल होता है, एक हर्डल सॉल्व होता है, तो एक हर्डल सॉल्व करने से ही कह लें आपके क्वेश्चन के लॉक के अंदर चाबी लग जाती है, बस उस चाबी को फिर घुमाते जाते हैं और ताला खुल जाता है, ठीक है। अब देखो हर्डल क्या है, वीजीएस हमें कौन नहीं दिए गए, देखो कहीं पे भी वीजीएस का जिक्र नहीं है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वीजीएस का जिक्र नहीं है, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? वीजीएस वोल्टेज होते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब देखो हमारा ये गेट है, ये सोर्स है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो होंगे वीजीएस वोल्टेज, ठीक है। ये VGS वोल्टेज होंगे। तो पता है VGS वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये मैंने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में सॉल्व करने सिखाए भी थे, ये हमने शायद 3.6 न्यूमेरिकल में ही किए थे। तो देखो VGS वोल्टेज स्टूडेंट्स, ये जैसे हमने वो चैप्टर नंबर 2 में पंगा लिया था ना BGT के मामले में, देखो VGS वोल्टेज जो है वो R2 के क्रॉस है, तो लिहाजा इस पे लगेगा अपना क्या नाम है, वोल्टेज डिवीजन रूल एक सिंगल वायर पे। यहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है और ऐसे ओवरऑल वायर गुजरती गुजरती यहाँ तक जा रही है, तो हमारे पास पता है क्या लगेगा? देखो ये वायर इतनी है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये सारी वायर है अपने वो वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए, इतनी वायर आपके काम आनी है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को समझना है, अदरवाइज आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ना। तो देखो ये जो वोल्टेज है VGS वो R2 के क्रॉस है, तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, जैसे कि आपको पता है वो क्या होता है अपना VDR वोल्टेज डिवीजन रूल, और उसके बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। अब सप्लाइड वोल्टेज ही असल हर्डल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ऊपर +5 हमें मिल रही है, नीचे -5, यानी कि 5 वोल्टेज में से -5 सप्लाई निकल भी रही है, तो पता क्या होगा, 5 माइनस इंटू -5, ये हमारी सप्लाई होगी। अब ये क्यों आई है ऐसे बताता हूँ। ये देखो स्टूडेंट पता क्या है, चाहे ये न्यूट्रल टर्मिनल है क्योंकि ये -5 वोल्ट है और वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल दे रहा है 5 वोल्ट, लेकिन इन दोनों ने मिल के वोल्टेज सोर्स बनाना है। तो देखो 5 और 5 मिल के 10 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ये सारा चक्कर होता है इसमें। देखो ये 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, और इसी के अंदर में से एक चीज़ माइनस भी होनी है, -IDRS।
अब ये मैंने क्यों माइनस किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो कुछ करंट इसमें से निकल के इस तरफ भी जानी है, वहाँ से करंट जो है ना उसका तो कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से करंट इस तरफ लाजमी जानी है। ये जो -5 वोल्ट वाला ना इसमें से कुछ करंट इधर चली जानी है, तो उसी करंट के अंदर जो वोल्टेज जाने से वोल्टेज क्रिएट होंगे वो वोल्टेज हमें माइनस भी करने पड़ते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल ये फार्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। R2/R1 + R2, 5 माइनस इंटू -5 और बीच में से ये करंट माइनस वोल्टेज ये वाले माइनस कर दिए जाते हैं -IDRS, क्योंकि इसमें आपको पता है इस पूरी वायर में एक ही करंट फ्लो कर रही होती है जिसका नाम ID होता है, क्योंकि IS भी ID के बराबर होती है। बिकॉज गेट जो होता है ना वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, इस तरफ कोई करंट नहीं जाती, सारी की सारी नीचे डिलीवर हो जाती है। तो लिहाजा VGS वोल्टेज आप फाइंड आउट कर लो, काफ़ी इजी है। R2 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है जी, वो देखो 32 किलो ओम दी गई है। किलो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बटे वाले किलो ने उसको ख़त्म कर देना। बटे में आ जाएगी R1 की वैल्यू 165 प्लस R2 की वैल्यू 32 और ये 10 बन चुका होगा, माइनस ID की वैल्यू भी देखिए उन्होंने दी हुई है 0.5 मिली। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। RS कितना दिया गया 0.5 किलो, तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास VGS की वैल्यू आती है, VGS वोल्टेजेस की, वो आती है स्टूडेंट्स 1.5 वोल्ट। तो लें जी आपके VGS वोल्टेज फाइंड आउट हो गए, डायरेक्ट GM में वैल्यू पुट करो, GM मालूम कर लो, KN प्राइम और W/L की वैल्यू दी गई है, ये देखो। अब यहाँ पे एक और हर्डल है, देखो वो वैल्यू हमें गिवन है 1/2 KN प्राइम W/L, जबकि हमें सिर्फ KN प्राइम W/L की वैल्यू चाहिए। तो पता क्या करेंगे, इधर से ये जो वाला इधर वाला 2 है ना ये उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमें KN प्राइम W/L की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि KN प्राइम W/L किसके बराबर होगा, 2 मिली एम्पेयर के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिली, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। उसके बाद इंटू VGS माइनस VT, VGS मतलब कि 1.5 वोल्ट माइनस VT के वोल्टेज ये देखो 0.8 दिए गए हैं। तो ये स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास GM की वैल्यू आती है वो है 1.4 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक हो गया जी, GM भी सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट AV के अंदर चलते हैं। AV के अंदर अब मैं वैल्यूज़ पुट करके वोल्टेज गेन निकाल सकता हूँ। AV इज़ इक्वल टू माइनस GM मतलब कि माइनस 1.4 मिली और साथ में RD की वैल्यू जो कि 7 किलो है बटे में 1 प्लस GM यानी कि 1.4 मिली इंटू RS की वैल्यू जो कि 0.5 किलो है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वोल्टेज गेन आती है वो है -5.76 वोल्ट पर वोल्ट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हद से ज़्यादा समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। बस एक दफ़ा ना हमें कंसेप्ट लेना आना चाहिए। कंसेप्ट अगर हमारे जहन में बैठ जाए तो कोई चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।